तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आप सबके लिए वो पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 2 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा 2 मार्च को होने वाला कक्षा 12 का समाजशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। 2 मार्च का प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि समाजशास्त्र के लिए मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करवा दी है और आपकी तैयारी के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको 3 सेट पेपर दिए जा रहे हैं। अभी प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं शाम को आपको सेट ए बता रहा ए मैंने आपको बता दिया, अभी अपन शाम को बी देख रहे हैं। सुबह प्यारे विद्यार्थियों आपका सी आ जाएगा। जो भी बच्चे इन 3 सेट पेपर को अच्छे से लगा लेंगे ना, उनकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से हो जाएगी और 100% उनका पूरा का पूरा पेपर परीक्षाओं में इसी में से बनकर आएगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी चाहते हो कि आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छी प्रकार से करो और परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बनो, तो मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को 3 सेट पेपर को अच्छी प्रकार से लगा के जाना, क्योंकि देखो तीनों में से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। ठीक है, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, देख सकते हो आप लोग। ये इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा पेपर समझ लें। ऐसे ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट मालियस। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो प्यारे विद्यार्थियों 12 नंबर का लिखा है। और अब अगले क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? गोराई एक आदिवासी बाजार किस राज्य में स्थित है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़। कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ होगा, याद रखना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा है, द्वितीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा बीपी मंडल। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सांप्रदायिकता। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला पहला समाज है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला पहला समाज कौन सा? ब्रिटेन का है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसे लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, लोकतंत्र का पहरेदार किसे कहा जाता है? मास मीडिया। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते अपन, क्या दे रखा है? देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जैसे मैंने आपको बताया ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की अवधारणा ने दी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? यहाँ से आपको लिखना है M.N. श्रीनिवास ने। किसने? M.N. और उसके बाद में आगे लिखोगे श्रीनिवास। ठीक है, M.N. श्रीनिवास इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, याद रखना। कास्ट शब्द की उत्पत्ति भाषा के मूल शब्द कास्टा से हुई है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा पुर्तगाली। कास्ट शब्द की उत्पत्ति प्यारे विद्यार्थियों पुर्तगाली भाषा के मूल शब्द कास्टा से हुई है। अगला क्वेश्चन, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सन में अपनी रिपोर्ट पेश की। कौन से सन में प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्ट पेश की? तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, यहाँ से आपको लिख देना है 1955। कब पेश की थी? 1955। तारीख पूछी जाए तो बता देना 30 मार्च। ठीक है ना, 30 मार्च प्यारे विद्यार्थियों 1955 में यह रिपोर्ट पेश की गई थी। ऑन लिबर्टी लेक द्वारा लिखा गया। ऑन लिबर्टी लेक जो है ना प्यारे विद्यार्थियों किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। क्या लिखोगे? जॉन स्टुअर्ट। ठीक है, और उसके बाद में आगे लिख दोगे मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों ऑन लिबर्टी लेक लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। ग्रामीण समाज में जीविका का महत्वपूर्ण साधन है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कृषि। ग्रामीण समाज में प्यारे विद्यार्थियों देखो कृषि जीविका का महत्वपूर्ण साधन है। भारत का सर्वप्रथम राज्य नियंत्रित टीवी चैनल है। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा दूरदर्शन। दूरदर्शन प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया।
और उसके बाद में देखो यहाँ से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, आप लोग इनको भी पढ़ लें। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य सत्य आपको कैसे छांटने, चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। पहला क्वेश्चन पूछा है, संस्कृतिकरण से संरचनात्मक परिवर्तन होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य होगा। शुद्धता और अशुद्धता जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, असत्य होगा। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच विभिन्नता को नहीं दर्शाता है। ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा, असत्य हो जाएगा। प्रदत्त पहचान और सामुदायिक भावना सर्वव्यापी होती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामुदायिक पहचान अर्जित योग्यता या उपलब्धि पर होती है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा, असत्य होगा। दलित आंदोलन जाति आधारित आंदोलन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से जल्दी से जोड़ी देख लो, सत्य शोधक समाज की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिल जाएगी। देखो ये मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों ज्योतिराव फुले से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो देखो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखो एडम स्मिथ इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अलगाओं की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे होगा, इसकी जोड़ी मिल जाएगी 5वें नंबर से, काट मार्क इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो हरिजन, हरिजन जो प्यारे विद्यार्थियों लिखा है यहाँ पर देख सकते हो चौथे नंबर पे, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी 7वें से। ठीक, कहाँ पर मिला हुए, चौथे नंबर की जोड़ी आपको 7वें से मिलान करनी है, इससे मिल जाएगी। आकाशवाणी और विविध भारती का विलय, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये हुआ था कब, देखो ये हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1957 में। बम्बई टेक्सटाइल मिल प्यारे विद्यार्थियों हड़ताल जो हुई थी, छठे क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1982 में। ठीक है ना, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों इससे मिलान कर लेना। प्रबल जाति की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा किससे, MS श्रीनिवास से। ठीक है ना, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जोड़ी का मिलान पूरा का पूरा बता दिया, जैसा कि आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देख पा रहे हो। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनको अच्छे से देख लेना। यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये प्रारंभ की गई थी, यहाँ से याद रखना 31 जुलाई और उसके बाद में 1955 प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। अनक्वाइट वुड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, रामचंद्र गुहा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। क्या लिखोगे, रामचंद्र गुहा, यहाँ से लिख लेना। ठीक है, भारत में इंटरनेट का प्रयोग किस दशक में अधिक बढ़ा। देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत में इंटरनेट का प्रयोग 2010 के दशक में अधिक बढ़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों को निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा निजीकरण। क्या लिखोगे यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, निजीकरण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। स्वतंत्र भारत में औपचारिक रूप से वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत में औपचारिक रूप से वैश्वीकरण की शुरुआत प्यारे विद्यार्थियों किस साल हुई थी, ये आपको बताना। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर में 5वें नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1991 में। ठीक है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 73वां संविधान संशोधन। क्या लिखोगे यहाँ पे, 73वां, और उसके बाद में आगे लिखोगे संविधान। ठीक है, 73वां संविधान और आगे लिख दोगे संशोधन। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग लिख लो इसको और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा AM श्रीनिवास। क्या लिखोगे, AM और उसके बाद में N और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे लिखोगे श्रीनिवास। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये होगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, स्त्री पुरुष अनुपात को आपको समझाना है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बता दिया, जो कि पूछा था स्त्री पुरुष अनुपात क्या है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में जो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा था प्रबल जाति की परिभाषित कीजिए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, संस्कृतिकरण का क्या से है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों संस्कृतिकरण का क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, सामाजिक स्तरीकरण से क्या अभिप्राय है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, अगला प्यारे विद्यार्थियों देखो 10वां क्वेश्चन पूछा, तो देखो 10वें के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया आपको। 11वें क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 12वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 12वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और 13वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और 14वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, प्रतिदिनात्मक आंदोलन क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, समाचार पत्र उत्पादन में प्रौद्योगिकी के द्वारा आए कोई दो परिवर्तन आपको बताने। ठीक है, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, समाचार पत्र वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, उपनिवेशवाद क्वेश्चन वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और 17वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 18वें का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी देख लो। और 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद कर लिया तो। ठीक है, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।